अब बाज़ार से क्यों लाना, दूध में सूजी घोलकर इस बहुत ही आसान सी रेसिपी को एकदम झटपट तरीके से बनाना। और जब भी कभी कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस रेसिपी को बहुत ही मज़े से खाना। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सूजी से बनने वाली बेहद ही स्वादिष्ट रस भरी जूसी गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना इतना आसान है कि जब भी कभी आपका मीठा खाने का मन करेगा ना तो आप इसे फटाफट से इंस्टेंट तरीके से बना करके तैयार कर सकते हो। बहुत ही शानदार यह रेसिपी बन करके तैयार होता है, इतना जूसी बनता है ना कि इसके आगे मावे का गुलाब जामुन आपको फीका लगेगा। देख ही सकते हैं, देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट एकदम जूसी बन करके तैयार हुआ है। कुछ ही इंग्रेडिएंट्स में यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है और बनाने में भी बहुत ही सिंपल और आसान है। साथ ही कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिससे आपकी रेसिपी ना बहुत ही शानदार बनने वाला है। देख ही सकते हैं ना कि कितना मज़ेदार से यह बन करके तैयार हुआ है। कोई कह नहीं सकता ये सूजी के गुलाब जामुन है, इतना परफेक्ट तरीके से यह बन करके तैयार होता है। तो और बहुत ही कम खर्च में यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को एक बार आप ट्राई कीजिएगा। सच में इसके आगे आप मावे का गुलाब जामुन तो भूल ही जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दूध में सूजी घोलकर बनने वाली एक बहुत ही स्पेशल मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। और हाँ, यह रेसिपी आप कौन से स्टेट, कौन से सिटी से बैठकर देख रहे हो, प्लीज़ यह आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी लिया है। सूजी के इस गुलाब जामुन को बनाने के लिए आप यहाँ पर बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपकी रेसिपी ना बहुत ही शानदार बन करके तैयार होगा। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी रखी हो तो आप क्या कीजिए, इसे ना एक ग्राइंडर में डाल करके बढ़िया से ग्राइंड कर लीजिएगा। तो सूजी को हम डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। तो 1 कप मैंने यहाँ पर सूजी लिया है, तो यहाँ पर हम 2 कप लेंगे दूध, मतलब सूजी का 2 गुना यहाँ पर हम दूध इस्तेमाल करेंगे। और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो सूजी है ना बढ़िया से फूल सके। अगर यहाँ पर आप आधा कप सूजी इस्तेमाल कर रहे हो तो 1 कप दूध लीजिएगा, मतलब दूध की क्वांटिटी को हमें दुगुना रखना है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और कवर कर इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से सूजी को छोड़ देंगे, जिससे जो सूजी है ना बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा। आप चाहें तो इसे आधे घंटे भी छोड़ सकते हैं। जितना अच्छे से सूजी फूलेगा ना उतना ही बढ़िया आपका गुलाब जामुन बन करके तैयार होगा। और ये ऑयल में जाकर के बिल्कुल भी नहीं बिखरते हैं अगर आप इस ट्रिक से बनाते हो तो चलिए इसके लिए हम एक चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन पे हम डाल देते हैं 1.5 कप चीनी। और 1.5 कप चीनी के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे 1.5 कप पानी का। यहाँ पर आप इस चाशनी को 1 कप से भी बना करके तैयार कर सकते हो, लेकिन होता क्या है ना, जब हम चाशनी को डीप करते हैं और अगर आप 1 कप से बनाते हो तो अच्छे से डीप नहीं हो पाते हैं। तो अगर इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से यह डीप हो जाते हैं। तो आप चाहें तो 1 कप से भी बना सकते हो और आप चाहें तो इस तरह से 1.5 कप से भी बना सकते हो। तो जितना हमने यहाँ पर चीनी लिया है उतना ही हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब दोनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना है। और यहाँ पर हम चीनी को डिज़ॉल्व होने तक अच्छे से इस तरह से चलाते रहना है। इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो चीनी नीचे से जलने लग जाता है। चाशनी हमारा एकदम साफ बने, एकदम क्लियर बने, इसके लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इस तरह से दूध ऐड करेंगे। इस ट्रिक से अगर आप चाशनी बनाएंगे ना तो आपकी चाशनी एकदम ही क्लियर बन करके तैयार होती है। देख सकते हैं, सिर्फ 1 चम्मच यहाँ पर हम दूध ऐड करेंगे और जैसे ही इसमें बॉईल आने लगेगा तो जो भी चीनी वगैरह में इम्प्योरिटी रहता है ना वो दूध के साथ इस तरह से उबल कर एक किनारे में आ जाता है। और इसको आप बहुत ही आसानी से इस तरह से स्पैचुला या लेडल की सहायता से निकाल सकते हैं।
होता है ना कभी कभी कि जब भी हम मार्केट से चीनी लाते हैं तो वो हल्का सा धुंधला कलर का रहता है, मतलब मैला सा रहता है। तो उस स्टेज पर आप इस तरह से इसको क्लियर कर सकते हो। और मेरा जो चीनी है देख सकते हैं कितना क्लियर था, जिससे बिल्कुल भी इसमें झाग नहीं बने हैं। अगर आपका जो चीनी है ना थोड़ा ज़्यादा मटमैला रहेगा तो इस तरह से जो झाग किनारे पर है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और आप उसको अच्छे से इस तरह से क्लीन कर सकते हो। तो चाशनी हमारा अच्छे से उबल गया है, चीनी डिज़ोल्व हो गया है। तो यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए ऐड कर देते हैं केसर के धागे। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। वैसे ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं छोटी इलायची। तो इस तरह से इलायची के मुंह को खोल करके ऐड कर देते हैं। 2 से 3 यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। आप चाहें तो यहाँ पर इसे ना खलबट्टे पे कूट करके भी ऐड कर सकते हो, या यहाँ पर आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। साथ ही मैं यहाँ पर कुछ लौंग भी ऐड कर दी हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और इसी के साथ ही में थोड़ा सा ऐड कर देते हैं कलर के लिए फूड कलर। तो मैंने यहाँ पर रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब जामुन का जो कलर है ना वैसे भी बहुत ही प्यारा सा आने वाला है। सभी चीज़ों को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और चाशनी में बढ़िया सा बॉईल आने देंगे। तो देख सकते हैं चीनी डिज़ोल्व होने के बाद जब इसमें अच्छे से बॉईल आने लगता है ना तो जो चाशनी है वो हमारा बन करके तैयार हो जाता है। इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, हल्का सा इस चाशनी को हम चिपचिपा सा तैयार करेंगे। मतलब यह है कि जब चीनी जो है ना घुल जाए उसके बाद आप इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक और बढ़िया से उबलने दीजिएगा, तो चाशनी आपका एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो जाता है। तो चाशनी हमारा अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। अभी हम इसको इसी तरह से ठंडा होने साइड में रख देते हैं। और इधर देखिए ये जो सूजी है ना ये भी बढ़िया से फूल गया है और फूल करके थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो अभी आपको यह लग रहा होगा बहुत ज़्यादा पतला। तो क्या करेंगे, लेंगे एक पैन पे हम डाल देते हैं 2 छोटे चम्मच घी। इस रेसिपी में ना तो हम सोडा इस्तेमाल करेंगे, न इनो इस्तेमाल करेंगे और न दही का इस्तेमाल करेंगे। मतलब बिना सोडा बिना इनो हम यहाँ पर इस गुलाब जामुन को बना करके तैयार करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लेना है 2 चम्मच घी। तो देसी घी का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपकी जो रेसिपी है ना बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होगा। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं दूध में घुला हुआ सूजी। और अब हम इसे बढ़िया से इस तरह से कुक करेंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और मीडियम फ्लेम पे इसको हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। घी मोयन का काम करेगा और अच्छे से आपकी रेसिपी अंदर से एकदम जालीदार फूला फूला बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर आप 2 चम्मच घी जरूर से इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर यहाँ पर आप सोडा अगर डालना चाहें तो यहाँ पर आप घी की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे बिना सोडा बनाना चाहें तो घी की क्वांटिटी को बिल्कुल भी आपको कम नहीं करना है। अच्छे से हम इसको इस तरह से चलाते जाएंगे। जैसे जैसे जो सूजी है ना पकता जाएगा, यह डो की तरह बनता जाएगा और परफेक्ट डो की तरह यह बन करके तैयार हो जाएगा। गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, धीमी धीमी आंच पर इसको अगर आप पकाएंगे ना तो बढ़िया से सूजी पक करके तैयार होता है। और अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे इस तरह से कुक किया तो तुरंत ही दूध को ऑब्जर्व कर लेगा सूजी और यह अच्छे से नहीं पक पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना आप इसको बढ़िया से इस तरह से पकाएंगे ना 3 से 4 मिनट तक, उतना ही बढ़िया आपका सूजी बन करके तैयार होगा। सूजी जो है ना बिल्कुल भी दानेदार नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। जब भी कभी कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस तरह से सूजी और दूध से बनी हुई इस मिठाई को भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बनता ही इतना आसान तरीके से है कि सच में जब भी कभी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे ना तो आप इसे इंस्टेंट तरीके से सिर्फ 10 से 15 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हो। इसमें ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ना बहुत ज़्यादा खर्च लगता है, कम खर्चे में ना बहुत ही शानदार सी मिठाई बन करके तैयार हो जाती है। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आपकी रेसिपी एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा।
देख सकते हैं सूजी अच्छे से पक चुका है, डो की तरह यह तैयार हो गया है और इसमें बढ़िया सा बाइंडिंग भी आ गया है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो यही पहचान है कि सूजी अच्छे से पक चुका है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको ना हम इसी तरह से कवर कर कर साइड में रख देते हैं, ताकि सूजी ना इसी तरह से अपने स्टीम में थोड़ा ठंडा भी हो जाए और यह अच्छे से और अच्छे से पक भी जाए। तो 5 मिनट तक मैंने इसको इसी तरह से छोड़ दिया था। उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में और उसको हम स्पैचुला की सहायता से थोड़ा सा फैला देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसको हम स्पैचुला में ही इस तरह से फैला देते हैं और अब हम इसको अच्छे से मस लेंगे। तो ये भी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, इसी स्टेज पर ही इसको हमें बढ़िया से मसलना होगा। तो इसको हम एक थाली में इस तरह से निकाल लेते हैं, ताकि हम इसको अच्छे से इस तरह से मसल पाएँ। जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे ना, उतना ही बढ़िया आपका जो गुलाब जामुन है एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होगा। जो भी मेहनत लगता है ना, यहीं पर लगता है। इस डो को आप जितना चिकना तैयार करेंगे, उतना ही बढ़िया आपका रेसिपी एकदम शानदार बन करके तैयार होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने इसको जल्दबाजी में सिर्फ 1 मिनट के लिए मसल लिया और इसका डो तैयार कर लिया, तो आपकी रेसिपी अच्छे से नहीं बन पाएगी। इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रख कर अगर आप बनाएंगे ना, तो आपकी रेसिपी एकदम ही सॉफ्ट, बिल्कुल जूसी, रस भरी सी बन करके तैयार होगी। और हाँ, इस डो को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं इसका सॉफ्टनेस देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना स्मूथ सा यह बन करके तैयार हुआ है। कि इस तरह से अगर आप इसको मसलेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी हाथों पर चिपकता भी नहीं है और ना ये बहुत ज़्यादा ड्राई है। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लगे, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा दूध ऐड कीजिएगा और इस तरह से एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर फ्लेवर के लिए ऐड कर देते हैं इलायची का पाउडर और इसी के साथ ही में 1 चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं बाइंडिंग के लिए मैदा। इससे ना बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आएगी और आपकी रेसिपी बिल्कुल भी नहीं फटेगी और इसमें बिल्कुल मावा जैसा टेक्सचर आए, इसके लिए यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं मिल्क पाउडर। तो जो पाउच वाले मिल्क पाउडर आते हैं ना, उसका मैंने इस्तेमाल किया है और मैं यहाँ पर 2 पाउच इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 5-5 रुपये के जो पैकेट आते हैं ना, उसका मैंने इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हो। और अच्छे से हम इसको इस तरह से मिक्स करते हुए मसल लेंगे और इस डो को तैयार कर लेंगे। देख रहे हैं ना फ्रेंड्स कि किस तरह से इसमें स्मूथनेस आई हुई है। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। अगर आपने इसको जल्दबाजी में डो को तैयार कर लिया, तो आपकी रेसिपी अच्छे से नहीं बन पाएगी और ऑयल में जाकर के ये बिखर जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पर हमने बिल्कुल भी सोडा या इनो वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है और आप चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 1 पिंच खाने वाला सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर घी इस्तेमाल किया है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको सोडा वगैरह की इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो देखिए डो हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसको सेक देते हैं। तो लेंगे इस तरह का एक छोटा सा पोर्शन, मतलब जितना बड़ा आपको बनाना हो उस हिसाब से यहाँ पर आप पोर्शन लीजिए और हाथों में लेकर के इस तरह से रोल कीजिए। आप इसे गोल शेप में भी बना सकते हो, बॉल की तरह, और चाहे तो इस तरह से रसमलाई के शेप में भी आप इसको बना करके तैयार कर सकते हो। तो जैसा आपको पसंद हो उस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। इस तरह से रसमलाई के शेप में अगर आप इस गुलाब जामुन को तैयार करोगे ना, तो कम ऑयल में भी बनकर के यह तैयार हो जाता है, कम ऑयल में अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो मर्जी आपकी है, जिस भी तरह से आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको बना सकते हो। बस लेना है एक छोटा सा पोर्शन, जितना बड़ा आपको बनाना हो, और इस तरह से पहले हाथों से दबाते हुए आप इसको पहले बॉल की तरह तैयार कीजिए। देखिए इस तरह से, और अच्छे से दबाते हुए आप इसको तैयार कीजिएगा ताकि बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स ना आए। उसके बाद इस तरह से रोल कीजिएगा, तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह से रोल हो जाते हैं और एकदम चिकना सा इसको तैयार करना है, बिल्कुल बिना क्रैक के। देख रहे हैं ना इस तरह से कि कितना इसमें चिकनापन आया हुआ है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना अच्छे से यह परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हुआ है। जब आप इसको इस तरह से
शेप दो तो एक ही बार में इस तरह से ये तैयार हो जाए। मतलब आपको बार बार इसको क्रैक्स आ रहे हों और आपको उसको बार बार ना इस तरह से दबाना पड़ रहा हो। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आप समझ जाइए कि आपका जो डो है ना वो अच्छे से नहीं बना है। आप ना उसको थोड़ा सा और अच्छे से मसल लीजिएगा। जितना आप अच्छे से इसको मसलेंगे ना उतना ही बढ़िया आपकी रेसिपी बनकर के तैयार होगी फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं इस तरह से बिना क्रैक इसको हमें तैयार करना है। एकदम स्मूथ सा इसका टेक्सचर आना चाहिए। देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं है। इसी तरह से इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो मैं इसको इस तरह से फिंगर की तरह से लंबा लंबा तैयार कर रही हूँ। आपको जैसा शेप पसंद हो उस तरह से आप इसको बना सकते हो। और ये फूल करके थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो बढ़ भी जाता है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए इस तरह का एक बड़ा पैन लीजिएगा। इससे एक साथ आपके बहुत सारे गुलाब जामुन आ जाते हैं। तो पहले हम एक पीस डाल देते हैं और देख सकते हैं इसमें बहुत ही बढ़िया से बबल्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ऑयल है ना बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें हम डाल देते हैं इस तरह से एक एक करके सभी गुलाब जामुन को। मतलब जितना आएगा उतना हमें डालना है, एक साथ सभी को नहीं डालना है, नहीं तो ये फटने भी लग जाता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा स्पेस इसमें बना रहे इतना आप इसमें डालिए। और पहले आप गैस की फ्लेम को हाई रखिए। हाई फ्लेम पे इस तरह से आप जितना आए उतना डाल दीजिए। और जब हल्का सा यह सेट हो जाए ऊपर से, उसके बाद इस तरह से चम्मच या फोक की सहायता से आप इसको हल्का हल्का घुमाते जाइए। देख रहे हैं ना कितना शानदार यह बनकर के तैयार होता है। जैसे जैसे यह पकता जाएगा इसका जो कलर है ना बहुत ही बढ़िया सा आने लगता है। तो पहले गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा। हाई फ्लेम पे जब ये हल्का हल्का सेट हो जाए दोनों साइड से, तो उसके बाद गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देना है। लो या मीडियम कर कर आप इसको अच्छे से पकाइए ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। अगर आपने इसको पूरे टाइम हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और चाशनी को अच्छे से अपने अंदर ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से घुमा घुमा कर इसको हमें चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो जब तक इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए, अंदर तक यह अच्छे से ना पक जाए, इसी तरह से चलाते रहिएगा ताकि ये इक्वल सभी तरफ कलर आए। और देख सकते हैं 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको बढ़िया से फ्राई कर लिया है। और देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना बढ़िया से इसमें प्यारा कलर आ गया है। तो इस तरह से सभी को ही हम निकाल लेते हैं। देख रहे हैं ना बिना सोडा भी कितना परफेक्ट तरीके से यह बनकर के तैयार हुआ है। तो सभी को ही हम इसी तरह से निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी पीसेस को भी हम ऐड कर देंगे ऑयल में और अच्छे से अलटते पलटते हुए क्रिस्प होने तक इसको हम फ्राई कर लेते हैं। देख रहे हैं ना सूजी के ये गुलाब जामुन बनकर के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे चाशनी में। तो जब आप इसको चाशनी में ऐड करो तो चाशनी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। मतलब ये वार्म टेम्परेचर पे हो तो आपकी रेसिपी बहुत ही बढ़िया से शानदार बनकर के तैयार होगी। चाशनी को अपने अंदर अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। बहुत ज़्यादा अगर जो चाशनी ना ठंडा रहता है तो अच्छे से अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। और इसको हम इसी तरह से आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ना तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट और रसीले बनकर के तैयार होते हैं। चाशनी को अपने अंदर बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इसको वैसे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ना आधा या 1 घंटा के बाद सर्व करते हैं तो ये और भी ज़्यादा शानदार बनकर के तैयार होता है। देख सकते हैं सूजी के बहुत ही मज़ेदार सा गुलाब जामुन हमारा बनकर के तैयार हो गया है। देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट जूसी बनकर के तैयार होता है। तो जब भी कभी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे, कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही हो, तो झटपट से सिर्फ सूजी और दूध से यह रेसिपी बना लीजिए। सच में इतना शानदार बनता है ना कि आपको मावा का गुलाब जामुन फीका लगेगा। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो, जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया है। मिनटों में बनने वाली यह रेसिपी है। खाने में इसका टेस्ट भी एकदम ही लाजवाब रहता है, बिल्कुल मावा गुलाब जामुन की तरह ही, क्योंकि हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल किए हैं और साथ ही हमने इसको दूध से तैयार किया है।
तो ज़रूर से एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करना, सच में आपको ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा यह रेसिपी। और इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अब अगर आप बनाओगे ना तो आपकी रेसिपी भी इसी तरह से जूसी बन करके तैयार होगा। तो है ना बहुत ही शानदार सी रेसिपी। ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा।